नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर हमारे बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो बनाया है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के ऊपर। कंपटीशन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज में है और जरूरी भी है, क्योंकि जहां कंपटीशन होगा वहीं आपको सक्सेस मिलेगी और वहीं आपको सक्सेस का जो आनंद है ना, वो आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। और जहां कंपटीशन होगा वहीं ग्राहक का फायदा भी होगा, और जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां ग्राहक की वैल्यू नहीं होगी, और जहां ग्राहक की वैल्यू नहीं होगी वहां ग्राहकी भी कभी नहीं होगी। तो गाइस, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपसे इस वीडियो में स्टोरी शेयर करूंगा कंपटीशन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी का पार्ट ये है कि मेरे पड़ोस में पहले एक दुकान थी, किसकी? केक शॉप। केक, बर्थडे केक बिकते हैं, बर्थडे केक की दुकान थी। तो बर्थडे केक की जो दुकान थी वो बे टाइम खुलती थी, कभी खुल रही है, कभी नहीं खुल रही, कभी सुबह देर से खुल रही है, कोई टाइमिंग उनकी सेट नहीं। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ग्राहक पहुंच जाते थे, और जो केक उन्हें 100 रुपए का पड़ता है वो केक वो ग्राहकों को 250 रुपए का बेचते थे, हाफ के जी, आधा किलो का केक 250 रुपए का। तो एक बार मैं गया, मैंने बोला यार 100 रुपए वाली चीज 200 में बेचो, समझ में आता है, लेकिन आप 250 में बेच रहे हो, ये तो अंधी है और ये गलत भी है। तो उस दुकानदार ने मुझसे बोला कि दोस्त, मैं अपने प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैंने बोला कि रेट घटाओ, सेल बढ़ाओ, रेट कम कर दो, सेल बढ़ जाएगी। बोला मेरे को सेल नहीं बढ़ानी, मुझे सेवा नहीं करनी, मैं अपने मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और जितने भी मेरे केक बिक रहे हैं, 8 बिक रहे हैं, 10 बिक रहे हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा धंधा ऐसा ही चलता रहे। तो दोस्तों, उसके कुछ समय बाद उसी के पड़ोस में एक और बर्थडे पार्टी केक की शॉप खुली, और जब उसने शॉप खोली तो उसने जो केक का रेट रखा वो रखा 200 रुपए। अब जो पुराना केक शॉप वाला था उसकी आंखें खुल गई, बोला कि यार नया आदमी आके 200 का केक बेचेगा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो उसने जो 250 का केक बेचता था पहले वाला, वो उसने 180 रुपए का केक कर दिया, आधा किलो का, तब भी 80 बच तो रहे। तो दोस्तों, कंपटीशन अपने आप आपकी आंखें खोल देता है, इस कहानी में देखा ना आपने। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपना जो प्रॉफिट था उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, उसको प्रॉफिट को कम करके जो केक वो 250 का बेचता था 180 का। पहला क्या हुआ, उसने प्रॉफिट कम किया, तो प्रॉफिट कम होने से क्या हुआ, उनकी सेल बढ़ी। जहां वो 8-10 केक बेचता था, अब वो 20-25 केक डेली बेच रहा है। सेल बढ़ने के साथ साथ तीसरा फायदा क्या हुआ, जहां वो बे टाइम आता था, कभी सुबह लेट खोल रहा है, कभी रात को जल्दी निकल जा रहा है, कभी नहीं खोल रहा है, पहले वो ग्राहकों की कदर नहीं करता था, अब हर ग्राहक की इम्पोर्टेंस उसे मालूम पड़ गई। उसे मालूम है कि अगर मैं इस ग्राहक को सामान नहीं दूंगा तो बगल में जो नई दुकान खुली है वहां पर ये चला जाएगा और वहीं से ही सामान पूरा खरीद लेगा। तो टाइमिंग बढ़ गई उनकी। जो दुकान वो सुबह आनाकानी करते थे जल्दी आने में या रात को जल्दी चले जाते थे, तो उनकी टाइमिंग बढ़ गई और वो ग्राहक का इंतजार करने लगे, ग्राहक को अच्छे से डील करने लगे। तो दोस्तों, पहला उन्होंने फायदा क्या लिया, प्रॉफिट कम किया, सेल बढ़ाई, टाइमिंग अच्छे से बैठने लगे। इसी के साथ साथ जहां वो पहले कुछ वैरायटी बेचता था उसने वैरायटी बढ़ा दी। केक के साथ डेकोरेशन आइटम्स भी हैं, बैलून्स भी हैं, बैलून से चॉकलेट्स भी हैं, नमकीन भी हैं, बिस्किट्स भी हैं और डिस्पोजल आइटम्स भी हैं। तो उसने वो सब बेचना चालू कर दिया, क्योंकि आधा सामान मैं बेचूं, आधा सामान वो बेचे, तो आधा काम कभी नहीं होता। ध्यान करना दोस्तों, आधा काम कभी भी नहीं होता। तो उसने बोला कि ग्राहक आधा सामान मेरे से ले, आधा बाजू में लेने जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत है, तो पूरा ही सामान मेरे से ले। दोस्तों, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, क्या क्या नहीं रखना शुरू कर दिया, वैरायटीज बहुत रखना शुरू कर दी। अब वैरायटी ज्यादा हो गई तो सेल और बढ़ गई। अब सेल और बढ़ी तो दोस्तों, उनका जो माल था वो पहले छोटी क्वांटिटी में खरीदते थे, अब वो कंपनी से बल्क परचेसिंग करने लगे। बल्क परचेसिंग करने लगे तो दोस्तों उनको डिस्काउंट भी बड़े लेवल पे मिलने लगा,
और डिस्काउंट बड़े लेवल पे मिलने लगा, जो उनकी खरीदी थी बढ़ गई, परचेसिंग पावर बढ़ गई, बल्क डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, तो उनका प्रॉफिट इंटरनली बढ़ने लगा। सेल भी बढ़ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया, टाइमिंग भी बढ़ गई, डिस्काउंट भी मिल गया, ग्राहक भी खुश होकर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब हम केक की डिलीवरी भी करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे केक के ऑर्डर लेना शुरू किए और उनका व्यापार जो है बढ़ता ही गया, क्योंकि देखा देखी चक्कर में। क्योंकि अगर मैं ग्राहक छोड़ दूंगा तो सामने वाला तैयार बैठा है मेरा ग्राहक पकड़ने के लिए, मेरा ग्राहक काटने के लिए। तो दोस्तों उनको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गई ग्राहकों की। और ये सब कैसे हो पाया? ये कंपटीशन के चक्कर में हो पाया। और आज वो दोनों दुकानदार बहुत खुश हैं और ग्राहक भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पूरा सामान एक ही जगह पे मिल रहा है। जिस टाइम वो जा रहे हैं उस टाइम वो शॉप पे अवेलेबल हैं, अवेलेबल नहीं भी हैं तो उनकी सर्विस अवेलेबल है, होम डिलीवरी अवेलेबल है। और दोस्तों उनके साथ साथ वहाँ पे एक मार्केट बन गई, और जहाँ मार्केट बन जाती है तो वहाँ ग्राहक दूर दूर से आता है, यही उम्मीद में कि जो सामान एक क्या नहीं मिलेगा तो दूसरे क्या मिल जाएगा, दूसरे क्या नहीं मिलेगा तो तीसरे क्या मिलता है। और ये सब कैसे पॉसिबल पाया? सिर्फ एक कंपटीशन के कारण। अगर कंपटीशन नहीं होता तो ये दुकान वही बेटाइम खुलती, ये जो अपना प्रॉफिट लेके चल रहे थे वैसे ही चलता, ये सेल पे ध्यान दे नहीं रहते। तो उन्होंने सेल पे भी ध्यान दिया, टाइमिंग पे ध्यान दिया, प्रॉफिट पे ध्यान दिया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा, टाइमिंग बढ़ाई, डिलीवरी दी, और ये सारे फैक्टर काम किए कंपटीशन के कारण। वहाँ ग्राहकों की वैल्यू हुई, क्योंकि अगर आप ग्राहक छोड़ दोगे, पहला दुकानदार ग्राहक छोड़ देगा, दुकानदार जो है ग्राहकों को छोड़ देगा तो दूसरा तैयार बैठा है, दूसरा छोड़ देगा तो तीसरा तैयार बैठा है। और उसी के साथ साथ ये दोनों दुकानदार अपडेट रहने लगे, क्या चीज़ मार्केट में नहीं आ रही है, जो भी चीज़ नहीं आ रही है पहले मेरी शॉप पर आएगी, पहले उसका डिस्प्ले मैं लगाऊंगा, पहले मैं बेचूंगा। तो दोस्तों इसी तरह कंपटीशन जरूरी है हर काम में, और जहां कंपटीशन होगा वहीं सक्सेस मिलेगी आपको, और ग्राहकों का फायदा भी वहीं होगा। तो दोस्तों कंपटीशन से घबराइए मत, कंपटीशन से घबराइए मत, अपने आप को अपडेट करिए समय के साथ, मार्जिन कम करके भी सेल बढ़ाइए, टाइमिंग बढ़ाइए, वैरायटी बढ़ाइए, आइटम्स बढ़ाइए और सर्विस दीजिए ग्राहकों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, और उम्मीद करता हूँ अब आप नहीं बोलोगे कि सर कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत सिर्फ आपके दिमाग में है। ग्राहकों को ज़रूरत को समझिए, ग्राहकों के प्रति समर्पित हो जाइए, और अपनी समर्पण भावना से, अपनी स्पष्टता से, अपने विचारों से, अपनी सेल करने की टेक्निक से उन्हें अपने पास खींचिए। और अगर फिर भी कोई मन में शंका है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। तो दोस्तों मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।